कहते हैं कि वर्दी पहनना एक सपना होता है, लेकिन उस सपने को जीना और फिर एक दिन खामोशी से उससे अलविदा कह देना ये सिर्फ एक फैसला नहीं होता, ये अपने आप में एक पूरी कहानी होती है। और ऐसी ही कहानी आईपीएस रचिता जुयाल की। एक अफसर, एक बेटी, एक पत्नी और सबसे बड़ी बात एक ईमानदार इंसान। रचिता जुयाल उत्तराखंड कैडर की 2015 बैच की अधिकारी, जिन्होंने हाल ही में निजी कारणों से अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उत्तराखंड के कैडर 2015 बैच की आईपीएस रचिता जुयाल एक ऐसा नाम जिसने अपनी वर्दी को सत्ता की नहीं सेवा की पहचान दी। लेकिन आज वही अफसर जिन्होंने एक दशक तक कानून व्यवस्था और समाज की सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया, अब खुद वर्दी उतारने का मन बना चुकी है। उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आईपीएस रचिता जुयाल ने पिछले 10 वर्षों में उत्तराखंड पुलिस की सेवा में कई जिम्मेदार पदों पर रहते हुए अपनी कार्य कुशलता का परिचय दिया। वो सिर्फ एक आईपीएस नहीं थी, बल्कि एक सख्त लेकिन संवेदनशील अफसर थी, जो अपराधी के लिए सख्त थी और जनता के लिए सहज। उनकी कार्यशैली, निर्णय क्षमता और जमीनी काम के लिए हमेशा उन्हें सम्मान मिला। वो सिस्टम के भीतर एक भरोसे की तरह थी, एक ऐसा भरोसा जो जनता और पुलिस के बीच की सबसे मजबूत कड़ी बन चुका था। लेकिन जब ऐसा कोई अफसर खुद ही किनारा कर ले तो सवाल उठता है, आखिर वजह क्या है? क्या उन्हें सिस्टम से भरोसा उठ गया या सिस्टम को ही उनकी जरूरत नहीं रही? रचिता ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और अब उस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को निर्णय लेना है। लेकिन इस्तीफे की प्रक्रिया से ज्यादा जरूरी है उस इस्तीफे की मंशा को समझना। आईपीएस रचिता जुयाल का प्रोफेशनल जीवन शुरू से ही अनुशासन, सेवा और समाज के प्रति समर्पण से भरा रहा। वो एक ऐसे परिवार से आती हैं जहां उनके पिता खुद पुलिस सेवा में रहे और बचपन से ही उन्होंने उस वर्दी को नायक की तरह देखा। उसकी प्रेरणा ने उन्हें यूपीएससी तक पहुंचाया और फिर 2015 में उन्होंने वो वर्दी पहनी जिस पर कभी गर्व किया करती थी। रचिता जुयाल को कई लोग एक डेकोरेटेड अफसर मानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने पुलिस सेवा को एक सेवा की तरह जिया, समाज के सबसे कमजोर तबकों तक पहुंचने की कोशिश की, एनजीओ के साथ मिलकर काम किया और कोरोना जैसी आपदाओं में प्रशासन से आगे बढ़कर जन सेवा की मिसाल पेश की। वो रचिता है जिन्होंने 10 साल तक कई अहम पदों पर काम किया, कभी कड़क अफसर के रूप में पहचानी गई तो कभी शांत स्वभाव की मिसाल बनी। 2 साल पहले रचिता जुयाल की जिंदगी में यशस्वी जुयाल नाम का एक शख्स शामिल हुआ, एक फिल्म मेकर, एक डायरेक्टर और सबसे बड़ी बात राघव जुयाल यानी टेलीविजन की दुनिया के डांसिंग स्टार के भाई। कोविड की दूसरी लहर थी, पूरा देश संघर्ष में डूबा था और यहीं से रचिता और यशस्वी की मुलाकात हुई। यशस्वी समाज सेवा में जुटे हुए थे और रचिता भी अपनी ड्यूटी से आगे बढ़कर एनजीओ के साथ मिलकर लोगों की मदद कर रही थी। जब दोनों की आंखें मिली तो सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि एक जैसी सोच, एक जैसा जज्बा और इंसानियत के लिए समर्पण ने दोनों को करीब ला दिया। कोविड का वो मुश्किल वक्त जब दूसरों के लिए जीने का जज्बा ही सबसे बड़ी सेवा बन गया था, वही इस जोड़ी का रिश्ता भी पनप रहा था। यशस्वी की गंभीरता, उनका सकारात्मक रवैया और समाज के लिए कुछ करने की ललक ने रचिता को इतना प्रभावित किया कि बातचीत दोस्ती में बदल गई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। रचिता कहती है कि लड़कों में थोड़ा जंगलीपन होता है, लेकिन उससे भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है और यही सीख उन्हें यशस्वी में दिखी। धीरे धीरे उन्होंने शादी का फैसला लिया और आज दोनों एक खुशहाल कपल के रूप में सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रेरणा बन चुके हैं। रचिता जुयाल यह निर्णय इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि वह अभी उत्तराखंड के राज्यपाल की एडीसी थी और उनका कैरियर स्थिर और प्रभावशाली माना जा रहा था। लेकिन जब एक अधिकारी जो अपने कर्तव्य, सेवा और शक्ति के लिए जाना जाता हो, वह अचानक निजी कारणों से इस्तीफा दे, तो ये संकेत है कि जब वर्दी के बाहर की दुनिया उन्हें ज्यादा सुकून देती है, जहां शायद प्यार है, परिवार है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज।